गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्वेश्चन लेते हैं जो कि पहले जो वो एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विच ऑफ दिस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फॉर अ ग्लेशियर। इनमें से कौन सी ऐसी नदी है, कौन सी ऐसी रिवर है जो ग्लेशियर से नहीं निकलती है। आपको पता है कि भारत में कई सारी ऐसी नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो कि ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर ही उनका जो उद्गम स्थान है वो माना जाता है। ठीक है, गंगा जैसे कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा जो वो कहाँ से निकलती है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, यमुना कहाँ से निकलती है, और कौन सी ऐसी नदी है इनमें से जो कि ग्लेशियर से नहीं निकलती है। और गंगा नदी के बारे में डिस्कस करेंगे कि गंगा नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, क्या धौली गंगा, क्या विष्णु गंगा से निकल रही है, क्या उत्तरकाशी में गंगोत्री से निकल रही है। हम लोग क्यों मानते हैं कि गंगोत्री से निकल रही है। वैसे तो आपको पता है कि गंगोत्री से जो वो भागीरथी आती है, और ऊपर से जो वो विष्णु प्रयाग से जो वो अलकनंदा आती है, फिर जो वो देव प्रयाग में जो वापस में मिलती है, तब जो वो हम लोग गंगा नाम देते हैं। लेकिन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें जो वो डिस्प्यूट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इसमें लिखा है कि विच ऑफ दिस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अ ग्लेशियर। ग्लेशियर से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो ए हो जाएगा हमारा आंसर नर्मदा। नर्मदा के बारे में आपको बताना चाहिए। नर्मदा नदी जो है वो जो वो भारत की पांचवी जो वो सबसे बड़ी नदी है, और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो वो नर्मदा है। जैसे हमारी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो वो सतलुज है, वैसे ही मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो वो नर्मदा है। ठीक है, और भारत की पांचवी सबसे बड़ी नदी के नाम से भी ये जानी जाती है। इसका जो उद्गम स्थान है वो जो वो अमरकंटक में जो वो अमरकंटक से जो वो नर्मदा कुंड से निकलती है। ठीक है, नर्मदा कुंड जो वो आप याद रखिए, जैसे हमारी ब्यास नदी जो वो कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है, वैसे ही नर्मदा कुंड है वहां से निकलती है। तो इसका मतलब ग्लेशियर से नहीं निकली। ठीक है, तो नर्मदा नदी जो वो इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा गंगा नदी के बारे में बात करते हैं कि गंगा नदी कहाँ से रही है। ठीक है, तो देखिए गंगा नदी के बारे में जो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे जो मैं थोड़ी सी डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यस, पिंक ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो वो यहाँ पे दो नदियाँ आ रही है। ठीक है, दो नदियाँ है, ये मैं जो वो उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि गंगा जो वो हम लोग कहते हैं कि उत्तराखंड में जो वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन आज जो वो आप जानिए कि कौन कौन सी नदियाँ मिलकर जो वो देवप्रयाग में जो उसके बाद हम लोग गंगा बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो दो नदियाँ यहाँ से आ रही है। ठीक है, एक नदी जो वो यहाँ से आ रही है उत्तरकाशी। ठीक है, और उत्तरकाशी से जो वो यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, तो यहाँ पे है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा सॉरी मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, दो नदी यहाँ से निकल रही है, एक नदी ये होगी, एक नदी, एक नदी जो साइड से निकल रही है, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया छोटा सा ग, मतलब कि गंगोत्री। ठीक है, ऐसा समझिए। और यहाँ से ये जो नदी निकल रही है इसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, मैंने जो वो धौ लिख लिया, धौली गंगा यहाँ से निकली है। और एक जो वो यहाँ से विष्णु गंगा निकली है। ठीक है, विष्णु, वी मैंने लिख दिया विष्णु गंगा। ये जो तीन नदियां है, देखिए कैसे कैसे जो वो ये आगे जाकर के मिलती है। ये दोनों धौली गंगा और विष्णु गंगा जो वो एक स्थान पर मिलती है। देखिए जिस स्थान पर मिलती है उसको जो वो प्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ पे जो वो विष्णु प्रयाग कहा जाता है, क्योंकि विष्णु गंगा है और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में जो वो मिल गई। ठीक है, विष्णु प्रयाग से जो वो ये आगे जाकर के जो वो अलकनंदा बोला जाता है। इसको जो वो अब क्या बोल दिया, अलकनंदा बोल दिया। अलकनंदा बन गई है। ठीक है, ये क्या बन गई, लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये जो वो अलकनंदा बन गई। इस अलकनंदा में ही जो वो आगे जाकर के ये जो गंगोत्री है, गंगा जो भी हम लोग इसको बोलते हैं, गंगोत्री से निकली, इसको गंगा नहीं बोलेंगे अभी, इसको ये जो वो भागीरथी आ रही है यहाँ पे, ये जो वो भा लिख दिया मैंने, भागीरथी आ रही है। और ये दोनों यहाँ पे मिलेंगी। ये कहाँ जैसे मिल रही है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, देव प्रयाग में। ठीक है, कहाँ पे मिल रही है, देव प्रयाग में। और इसके आगे हम लोग इसको गंगा नाम देते हैं। इसको अगल हम लोग आगे गंगा नाम देते हैं। ठीक है, जो इस साइड वाले लोग हैं, जो गंगोत्री साइड वाले लोग हैं, उत्तरकाशी वाले, वो जो वो गंगोत्री बोलते हैं कि गंगोत्री से ही गंगा नदी निकली है। जबकि धौली गंगा, विष्णु गंगा, और यहाँ पे और भी नदियां मिलती है। देखिए यहाँ पे जो वो एक और नदी आती है यहाँ से, जिसको मैं कुछ और कलर से बताता हूँ, रेड से बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो वो एक नदी और आती है जिसका नाम है नंदाकनी। ठीक है, नंदाकनी, नंदा लिख दिया मैंने, नंदाकनी जो ऊपर से आ रही है। ये जो वो कहाँ पे मिल रही है, क्योंकि प्रयाग बोला जाता है, तो यहाँ पे नंदा नदी मिल रही है, तो नंद प्रयाग याद भी रह जाएगा, नंद प्रयाग। ठीक है, तो ये नदी भी यहाँ पे मिलती है। एक और नदी है यहाँ से, जो कि पिंडार नदी है। ठीक है, पिंडार नदी जो वो यहाँ से आती है, ये भी जो वो इस किस में मिल रही है, ये भी अलकनंदा में मिल रही है। ये है अलकनंदा। ठीक है, ये है अलकनंदा जिसको मैं रेड कलर कर रहा हूँ। ठीक है, अलकनंदा जो कि धौलीगंगा और विष्णु गंगा से मिलकर बनी है। कहाँ पे, कहाँ पे मिली है, विष्णु प्रयाग में जो वो ये बनी है अलकनंदा। तो यहाँ पे पिंडार नदी मिली जहाँ पे, वहां पे जो पिंड प्रयाग का जाता है, या कर्ण प्रयाग भी यहाँ पे बोलते हैं। अब देखिए एक और जो वो यहाँ से एक और नदी निकलती है साइड से, जो कि है मंदाकिनी।
ठीक है। तो यहाँ पे मंदा म लिख दिया मैंने मंदाकिनी, ठीक है। ये भी जो वो यहाँ पे मिलती है, तो ये जो मंदाकिनी मिली यहाँ पे जो इसको बोलेंगे रुद्रप्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग यहाँ पे हो गया। कुछ और कलर लेते हैं, आप ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे रुद्रप्रयाग हो गया, और यहाँ पे जो वो कर्णप्रयाग हो गया, और यहाँ पे नंदप्रयाग हो गया, और यहाँ पे जो वो विष्णुप्रयाग हो गया, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो वो कि कौन सा प्रयाग हो गया? देव प्रयाग हो गया। देव प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती है? देखिए, एक तो यहाँ से भागीरथी आ रही है साइड से, ठीक है। हम लोग जो वो इसी को ही गंगा मान लेते हैं, ठीक है। जबकि देव प्रयाग में जब दो नदियां मिली, कौन कौन सी दो नदियों भी नहीं बोल सकते, कई सारी नदियां मिली आपस में, लेकिन मेन जो नदी थी वो जो वो यहाँ पे अलकनंदा थी, और जो वो यहाँ से भागीरथी थी, ये दोनों यहाँ पे मिली कहाँ पे? देव प्रयाग में, फिर जो वो गंगा बनी, ठीक है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि गंगा जो वो कहाँ से निकली? देव प्रयाग से बनी, ठीक है। निकली नहीं बोल सकते हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं कि बनी कहाँ से? तो बनी जो वो देव प्रयाग से है, ठीक है। देव प्रयाग से जो वो इसका नाम गंगा पड़ा। यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से तो यहाँ पे उत्तराखंड में जो वो भागीरथी नदी निकली है, ठीक है। ये जो दो नदियां हैं, इनमें जो वो कई सारी नदियां मिलकर जो वो, जैसे प्रयाग प्रयाग हमने देखा, तो विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, पिंड प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया। तो ये सारी नदियां जो वो यहाँ पे मिलती है। अच्छा, इस भागीरथी नदी जो ये ब्लैक में बता रहा हूँ मैं ऐसे इसमें भी एक नदी मिलती है भिलांगना। इसको भी आप याद रख सकते हैं, भिलांगना नदी जो इसमें मिलती है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, ये जो वो कहाँ पे उत्तराखंड में है? उत्तराखंड का आपको पता होगी कि उत्तराखंड जो वो हमारे 2000, कहाँ चला गया? यस, 2000, एक मिनट रुक जाइए। 2000 में जो वो यूपी से जो वो ये अलग हुआ था उत्तराखंड, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जो वो कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको पता होगा कि ये जो वो मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील कहाँ पे है? तिब्बत में है। तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है। तो देखिए, ये भी ग्लेशियर से निकली, गंगा भी ग्लेशियर से निकली, यमुना भी ग्लेशियर से निकलती है, सभी ग्लेशियर से निकलती है। क्या आपको एक बात पता है कि ग्लेशियर जो होते हैं, ठीक है, जैसे पहाड़ों पर जो वो बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर जो वो ऊपर ही क्यों होते हैं, नीचे क्यों नहीं होते? ठीक है। तो ये बात जो वो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे ही जैसे हम लोग जो वो हाइट पर चले जाते हैं, जैसे मान लो जैसे मैं जो वो यहाँ पे हूँ, यहाँ पे अभी जो वो 3 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक है। अगर मैं जो वो ऊपर चले जाऊँ 165 मीटर, ठीक है, 165 मीटर के आसपास, या 165 जो वो आप याद रख सकते हैं, 165 मीटर जो वो मैं ऊपर चला जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो 1 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो वो 2 डिग्री बचेगा। 3 डिग्री टेम्परेचर था पहले सेल्सियस, और यहाँ पे 2 डिग्री बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 165 मीटर ऊपर जा करके जो वो हमारा 1 डिग्री कम हो जाता है। तो जो जितनी हाइट पर होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो वहाँ पे बर्फ जम जाएगी। देखिए, जो भी ग्लेशियर होते हैं उनको हिमनद बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें होती है, जैसे हिमाचल में जो वो बड़ा सिगड़ी, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है हिमाचल का, ठीक है। तो बड़ा सिगड़ी को जो वो आप याद रखिए। तो थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। तो जो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ये जो वो कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील से निकलती है। मैसेज क्यों आ रहा है बार बार? इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, डेटा। देखिए तो मैंने बोला कि मानसरोवर झील जो वो सॉरी मानसरोवर झील, तो मानसरोवर झील में भी जो वो यहाँ पे ग्लेशियर से ही पानी आता है। तो ऐसा नहीं बोलते कि यहाँ पे जो वो मानसरोवर झील मतलब कि ब्रह्मपुत्र जो मानसरोवर से निकली है। देखिए, ये है मान लो मानसरोवर झील, यहाँ से जो वो ग्लेशियर से ही पानी आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि मानसरोवर झील से जो वो कई सारी नदियां निकलती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी नदी जो है वो सिंधु, ठीक है। सिंधु नदी आपको बताया कि ऊपर ऊपर से जाती है जो पाकिस्तान, ठीक है। तो सिंधु नदी निकलती है एक तो, एक जो वो निकलती है सांगपो नदी। इसको आप याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सांगपो नदी। सांगपो जो वो हम लोग नहीं बोल रहे हैं, वो जो वो तिब्बत के लोग बोल रहे हैं, सांगपो नदी निकल रही है। बाद में ये सांगपो नदी ही भारत में जब जाएगी तो जो वो हम लोग इसको बोलेंगे ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र जो वो एकमात्र ऐसी नदी है जो कि, जैसे सारी नदियां जो वो फीमेल के नाम से है, ठीक है। जैसे गंगोत्री हो गया, ठीक है। वैसे ये जो वो इसका नाम देख ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्रह्मा का पुत्र, ठीक है। तो ये जो वो एक लड़की के नाम पर, एक फीमेल के नाम से नहीं है, ठीक है। ये भी फैक्ट जो वो आप याद रख सकते हैं। तो ये जो वो जैसे मान लो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है, एक तो सिंधु नदी निकली, तो यहाँ से निकली मान लो सांगपो नदी। तो सांगपो नदी जो निकली, वो जो वो आगे जाकर के कहाँ पे जाएगी? ये अभी तो तिब्बत में है। तिब्बत के बाद जो वो ये जाएगी भारत में, बांग्लादेश में, ठीक है। मतलब कि ये भारत, बांग्लादेश और तिब्बत, 3 देशों में जो वो जाती है। और भारत की जो वो ये सबसे चौड़ी नदी है। सबसे लंबी तो गंगा नदी है, लेकिन चौड़ी की बात करें तो, सबसे बड़ी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी की बात करें तो जो वो आपने गंगा करना है, ठीक है। तो ये जो वो तिब्बत से निकली, और इसके जो वो तिब्बत से निकल करके जो भारत में, अगर इसकी पूरी लंबाई की बात करें तो 2900, 2900 किलोमीटर जो वो इसकी टोटल लेंथ है,
ठीक है, भारत में जो वो इसकी लेंथ लगभग 916 किलोमीटर है, मतलब कि कम है भारत में। ठीक है, तिब्बत में सबसे ज्यादा है, तिब्बत में सबसे ज्यादा कितनी है, 1625 किलोमीटर, आप याद रखिए। एक जो आपको और याद रखना है, जैसे बांग्लादेश में, यस बांग्लादेश में भी जाती है, तो बांग्लादेश में जो 360 किलोमीटर ये जाती है। तो इसके अलग अलग नाम है, जैसे तिब्बत में मैंने बोला कि सांगपो नदी से इसको बोला गया, सांगपो, सा अदग पो, सांगपो। ठीक है, सांगपो नदी तिब्बत में बोला इसको। अरुणाचल प्रदेश में जैसे गई, इसको जो वो दिहांग बोल दिया, क्या बोला इसको, दियांग बोला। और असम में गई तो यहाँ पे जो वो असम ब्रह्मपुत्र बोला इसको। ठीक है, बांग्लादेश में जो वो इसको जमुना नाम से जो वो जाना जाता है। और एशिया की सबसे लंबी नदी जो वो यही है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और अगर हम बात करें थोड़ा सा यमुना नदी की बात करते हैं, थोड़ा सा यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी आपको पता है कि हमारे हिमाचल से भी बहती है थोड़ी सी, लगभग 20-22 किलोमीटर के आसपास जो वो हिमाचल में भी आती है, तो थोड़ी सी तो यमुना नदी कहाँ से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कालीन पर्वत से के आसपास से। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। बहुत ही पुरानी नदी है, प्राचीन काल में भी इसका जिक्र मिलता है। तो इसकी जो लंबाई है, ये आप याद रख सकते हैं, 1376 किलोमीटर, मतलब कि 1376 किलोमीटर जो वो इसकी लंबाई है। बाद में ये यमुना नदी जो वो गंगा में मिल जाती है, मतलब कि सबसे बड़ी नदी, इतनी बड़ी नदी गंगा में मिली। इसका मतलब ये हुआ कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये यमुना ही सबसे बड़ी सहायक नदी जो वो गंगा की है। अगर हम थोड़ा सा गंगा की और बात करें, तो गंगा नदी जो वो दिल्ली, दिल्ली हो गया, इसके आसपास वाले शहर बता रहा हूँ मैं, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, और मथुरा हो गया, प्रयागराज हो गया, प्रयागराज जो कि हमने अभी बात की ऊपर, प्रयागराज। ठीक है, जहाँ पे जो वो यमुना, अच्छा प्रयागराज की बात नहीं की, देवप्रयाग की बात की, देवप्रयाग से जो वो गंगा बोलेंगे, लेकिन प्रयागराज जो वो इलाहाबाद, जिसको पहले बोला जाता है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया। तो प्रयागराज में जो वो दो नदियां मिली, वहां पे जो वो संगम बोला था, दो नदियां जहाँ पे मिलेगी वहां पे संगम बोलते हैं। तो गंगा यमुना संगम जो कहाँ पे है, प्रयागराज में है। तो प्रयागराज में मिली, ठीक है, गंगा के साथ। इससे पहले जो वो ये हिमाचल में भी जाती है, हिमाचल में देखिए, हिमाचल में जो वो 20-22 किलोमीटर चलने के बाद जो वो ये जो वो हरियाणा में चली जाती है। हरियाणा में किस स्थान पे जो वो प्रवेश करती है, ताजेवाला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो पहले पूछा जा चुका है। तो ताजेवाला नामक स्थान से जो वो हरियाणा में प्रवेश करती है, इसके आसपास वाले शहर मैंने आपको बता दिए। और ताजमहल भी जो वो इसी के ही किनारे है। तो इसको भी आप याद रखिए। हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि कौन सी नदी जो वो ग्लेशियर से नहीं निकली है, तो नर्मदा नदी। ठीक है, वैसे भी ज्यादातर ग्लेशियर जो वो ऊपर ऊपर है, हिमालय के जो ग्लेशियर है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ पे ऊपर ऊपर। तो ओके, ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।